दें, प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ा यह मामला, एक बड़ी खबर आ रही है। अपने गृह राज्य आने पर सरकार ने व्यवस्था की है। सीमावर्ती जिलों में चेक पोस्ट स्थापित की जाएंगी, जहां प्रवासियों का रजिस्ट्रीकरण कराया जाएगा। नए व्यक्ति को 14 दिन तक अपने घर में ही क्वारंटीन करके रखा जाएगा। प्रत्येक पटवारी अपने हल्का क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होगा। गृह विभाग ने इसको लेकर के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, प्रवासी राजस्थानियों को लेकर के एक अहम फैसला लिया गया है। अपने गृह राज्य आने पर सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, जो सीमावर्ती जिलों में चेक पोस्ट स्थापित करके की जाएंगी व्यवस्थाएं, जहां पर इनका रजिस्ट्री कराया जाएगा और जो नए व्यक्ति होंगे उन्हें 14 दिनों के लिए घर में ही क्वारंटीन किया जाएगा। तो बेहद अहम फैसला लिया गया है। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को इसको लेकर के निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ा एक बेहद अहम अपडेट आपको बता दें कि अपने गृह राज्य आने पर सरकार ने व्यवस्था की है। सीमावर्ती जिलों में चेक पोस्ट स्थापित की जाएंगी, जहां पर उनका रजिस्ट्री किया जाएगा। 14 दिनों के लिए जो नए लोग आएंगे उन्हें होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। प्रत्येक पटवारी जो है वो अपने हल्का क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होगा। प्रेम हमारे सहयोगी इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, और क्या जानकारी इस वक्त? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रवासी और श्रमिक के बारे में जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया था कि ऐसे प्रवासियों को राजस्थान में लाया जाएगा, उसी के तहत आज राज्य के गृह विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है और ये आदेश प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को जारी किया है। आदेश में स्पष्ट कहा है कि जो बाहरी व्यक्ति राज्य की सीमा में प्रवेश करता है तो इसके लिए एक चेक पोस्ट बनाई जाए और उस चेक पोस्ट का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें संबंधित व्यक्ति है उसके मोबाइल, जन्म स्थान आदि की पूरी जानकारी रखी जाएगी। इसका मकसद ये है कि सरकार चाहती है कि जो बाहरी व्यक्ति राज्य में प्रवेश कर रहा है वो उसके साथ कोई कोरोना वायरस का संक्रमण न हो, ताकि ऐसी स्थिति में उसको तुरंत ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा सके। साथ में यह भी कहा है कि स्थानीय स्तर पर इस तरह की कई घटनाएं आ रही है कि बाहरी और नए व्यक्ति को स्थानीय लोग अपने गांव, गली या मोहल्ले में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को स्कूल या कोई सामुदायिक भवन है वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में बिल्कुल उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा और ये बेहद अहम भी है और फैसला जो है वो लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना का संकट जो है वो गहराता जरूर जा रहा है। पॉजिटिव आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ये आंकड़ा पहुंच गया है 2152 पर। 69 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना की वजह से 36 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। और 244 लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। 28 जिलों में, प्रदेश के 33 में से 28 जिले जो हैं वो कोरोना की चपेट में हैं। 69 नए पॉजिटिव मामले आज सामने आए हैं। कुल आंकड़ा जो है वो कोरोना प्रभावितों का, पीड़ितों का हो गया है 2152 और ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं 244 लोग। और अब चलिए आपको जो स्थिति है वो फिलहाल कोरोना अपडेट का हम आपको दिखा रहे हैं। मैप के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए राजस्थान का मैप। सबसे ज्यादा मामले जयपुर से, जहां पर 798 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जोधपुर है, जहां 410 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। इसके बाद कोटा 152 मामले यहां सामने आए हैं। भरतपुर में 110, झुंझुनू में 42, बीकानेर में 37, जैसलमेर में 34, भीलवाड़ा में 33, बांसवाड़ा में 61 मामले अभी तक सामने कोरोना पीड़ितों के आ चुके हैं। 2152 अभी तक कुल आंकड़ा पहुंचा है। सचिन शर्मा हमारे सहयोगी इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, जो आंकड़ा है
वो बढ़ता ही जा रहा है और 69 नए और मामले सामने आए हैं। और क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए अभिषेक, जहां तक पूरे स्टेट की अगर हम बात करें तो जैसा आपने देखा कि 2152 जो है अब तक टोटल पॉजिटिव राजस्थान में हो चुके हैं। और आज सुबह से अब तक जो दोपहर तक जो जांच रिपोर्ट जारी हुई है उसमें 69 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नागौर में आज 20 केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा जोधपुर में जो है करीब 23 पॉजिटिव केस आज आए हैं नए सामने। इसके अलावा अजमेर में 11 और जयपुर में 6 पॉजिटिव केसेस आए हैं। इसके अलावा झालावाड़ में 1, हनुमानगढ़ में 1, भरतपुर में 1, धौलपुर में 2 और सीकर में 1 केस सामने आया है। जहाँ तक बात करें मौतों का आंकड़े की, तो जिस तरह से जोधपुर में 2 मौत जो है वो दर्ज हुई है। एक मौत रातानाडा में 32 साल के युवक की हुई है। इसके अलावा एक 36वीं मौत यानी जो एक और मौत हुई है वो एक 60 साल की महिला है जो कि प्रतापनगर जोधपुर में रहने वाली है और महात्मा गांधी हॉस्पिटल में वो 24 अप्रैल को जो है भर्ती हुई थी और 25 को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उसकी डेथ हो गई। जहां तक चिकित्सकों की बात करें इन मौतों के बारे में तो उनका कहना था कि इन्हें कोमॉर्बिडिटी थी, यानी साथ में इन्हें अन्य बीमारियां भी थी, खास करके हाइपरटेंशन, डायबिटीज और नेफ्रोपैथी जो है इस मरीज में पाई गई। और इसी वजह से जो इसकी इम्यूनिटी थी मरीज की वो कहीं ना कहीं इससे कॉम्प्रोमाइज हुई है और इसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। चिकित्सा मंत्री का हालांकि ये कहना है कि लॉकडाउन 1.0 को अगर हम देखें और जिस तरह से वृद्धि दर जो थी संक्रमण की पूरे प्रदेश में, तो लॉकडाउन 2.0 जो है यानी 14 अप्रैल के बाद जो बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा है कि जो मामले हैं उनमें वृद्धि दर जो है वो कम हुई है और जांच भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। यही वजह है कि जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि प्रदेश में संक्रमण की वृद्धि दर में काफी गिरावट आई है। चिकित्सा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में जांच की संख्या में कोई कमी नहीं की गई है। राजस्थान में कोरोना के संक्रमण की वृद्धि दर को 14 अप्रैल के बाद हमने रोका है। अगर ये 14 अप्रैल से पहले की स्थिति में बढ़ता रहता तो आज पॉजिटिव केसेस जो संख्या होती वो 34 से ऊपर होती, लेकिन 14 अप्रैल के बाद इसके संक्रमण के फैलाव पे हमने काबू पाया है और अब ये इसीलिए आज सुबह 9 बजे जो प्राप्त रिपोर्ट के हिसाब से 2141 तक हम इसको रोक पाए हैं। हमने कई लोग कहते हैं कि सब सैंपल कलेक्शन के काम को कम कर दिया है, ऐसा नहीं है। हर रोज 4000-5000 सैंपल एवरेज हमारा विभाग और सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं और टेस्टिंग कैपेसिटी भी हमारी निरंतर बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में 5256 टेस्ट पर डे हम कर सकते हैं। वहीं कोरोना संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। कोरोना को लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। इनमें मुफ्त दवा योजना, मुफ्त स्क्रीनिंग पर सरकार का फोकस है। निरोगी राजस्थान जैसे अभियानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में राज्य सरकार स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विस्तार पर फोकस्ड है। हम मुफ्त दवा योजना, मुफ्त स्क्रीनिंग और निरोगी राजस्थान जैसे अभियानों के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और विस्तार करने के लिए काम कर रहे हैं। कोटा में 3 पुलिसकर्मियों और एक होमगार्ड के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद थानों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद शहर के 3 थानों के 2 एसआई और एएसआई सहित 90 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया। उनकी जगह थाने में नए स्टाफ जो हैं वो लगाए गए, जबकि गुमानपुरा थाने की एक कांस्टेबल को भी क्वारंटीन किया गया है। संक्रमित हुआ है उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा रहे हैं। बाकी जो थाने का जाब्ता है उसको होम क्वारंटीन करवा रहे हैं। जाब्ता थाने पे लगा हुआ था, उसके सैंपल लिवाए गए हैं और उनको बाकी जो जाब्ता है फील्ड में लगा हुआ है, ड्यूटी पे लगा हुआ है, उनको भी कोरोना वायरस से बचाव की जो सावधानी है उनके प्रति अवेयर किया जा रहा है। उधर अजमेर में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। 11 नए पॉजिटिव केस
सामने आने के बाद यह आंकड़ा 123 तक पहुंच गया है, जिसके कारण जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और दरगाह इलाके में जांच और स्क्रीनिंग का काम किया जा रहा है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक दाधीच। संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही अजमेर शहर का आंकड़ा अब 123 पर जा पहुंचा है। 123 का आंकड़ा छूने के बाद एक बार फिर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की हलचल तेज हो गई है और जिस मोहल्ले से ये जो पॉजिटिवों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सर्वे का काम कर रही है व आसपास के जितने भी रहने वाले हैं उनकी स्क्रीनिंग का काम जारी है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से जो वो दरगाह इलाके में मुस्लिम मोची मोहल्ला था, वहाँ पर एक जो बिहारी लड़का था उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और उसके बाद में जिस तरीके से वहाँ पर जांच का सिलसिला जारी रहा तो लगातार पॉजिटिवों की संख्या बढ़ती रही और आज भी यह हालात है कि वहाँ पर जो जांचें सामने आ रही है वो लगातार उसी मोहल्ले की आ रही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन के लिए व स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पॉजिटिव रोगियों की संख्या बढ़ रही है, अजमेर हॉट स्पॉट की श्रेणी में आ चुका है व उसके बावजूद जिला प्रशासन व जो स्वास्थ्य विभाग है लगातार मोहल्ले व उसके आसपास की जो रहने वाले हैं उनकी स्क्रीनिंग, उनकी जांच शुरू कर रही है। हम आपको बता दें कि ये जो 11 पॉजिटिव आए हैं ये अजमेर के जो ख्वाजा मॉडल स्कूल है वहाँ पर होम शेल्टर बनाया गया था और वो जो मुस्लिम मोचे के मोची मोहल्ला है वहाँ के जो संदिग्ध हैं उनको यहाँ पर रखा गया था और उनकी जांच ही जो आई है वो पॉजिटिव आई है। तो कहा जा सकता है कि जो एक इलाका है उसी इलाके से लगातार ये जो पॉजिटिवों की संख्या बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने जो इलाका था उसको सील कर दिया है। वहाँ पर पिछले 5 दिन से कर्फ्यू भी बढ़ा दिया गया। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से अजमेर में पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, निश्चित तौर पर जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय है और अगर ये ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो लगातार अजमेर शहर, जिसकी उम्मीद 20 तारीख बाद या 3 मई के बाद खुलने की संभावना जताई जा रही थी, वो कहीं ना कहीं क्षीण होती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अक्षय परिहार के साथ दीपक दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मौलाना साद की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, मौलाना साद की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। मौलाना साद की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वकील के मुताबिक साद की रिपोर्ट नेगेटिव है। तबलीगी जमात के प्रमुख हैं मौलाना साद, कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकते हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की, मौलाना साद की जो जांच रिपोर्ट है कोरोना की वो नेगेटिव आई है और बड़ी जानकारी यह है कि कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकते हैं मौलाना साद। मौलाना साद कौन है तो ये आप जान लीजिए, तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद, उनकी जांच रिपोर्ट कोरोना की नेगेटिव आई है और कल हो सकता है वो क्राइम ब्रांच के सामने भी पेश हों। कोरोना काल में लॉकडाउन होने के चलते श्रीगंगानगर के कई युवक चेन्नई में फंस गए हैं, जिसके बाद लॉकडाउन में फंसे युवकों ने वीडियो बनाकर घर वापसी की मांग की है। युवकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल और सूरतगढ़ के विधायक राम प्रताप कासनिया से मदद की गुहार लगाई ताकि वे अपने परिजनों के पास लौट सकें। महीना हो गया लॉकडाउन का पालन किया है, अब हमारे पास कुछ नहीं है। कोरोना महामारी की वजह से पर्यटन क्षेत्र, रेवेन्यू और रोजगार बुरी तरह से प्रभावित होगा। इस समस्या से निपटने के लिए जयपुर राजघराने की पूर्व राजकुमारी और राजसमंद से बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने अपनी राय दी है। इसको लेकर उन्होंने सरकार से टूरिज्म इंडस्ट्री को स्पेशल पैकेज देने की बात कही है। बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और भी बिजनेसेस प्रभावित हुए हैं और भी सेक्टर्स प्रभावित हुए हैं कोरोना से, लेकिन टूरिज्म पे विशेषकर ज़्यादा इसका इफेक्ट होगा और काफ़ी लंबे समय तक होगा, क्योंकि लोग ट्रैवल करने से पहले बहुत बार सोचेंगे, क्योंकि अभी हमारे जो एविएशन सेक्टर है वो भी बंद पड़ा है, पता नहीं कब तक खुलेगा।
जितने भी दूसरे भी जो ट्रांसपोर्टेशन के जितने माध्यम हैं, चाहे वो बसेस हों, चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो लोग बहुत सोच समझ के ही वो करने वाले हैं। तो बिल्कुल बहुत इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं अपनी तरफ से डेफिनेटली गवर्नमेंट को अप्रोच करूंगी कि इस सेक्टर को कोई स्पेशल पैकेज दिया जाए, कुछ ऐसे रिलैक्सेशंस दिए जाए, जितने भी टूरिज्म से अफेक्टेड बिजनेसेस हैं, चाहे वो होटेलियर्स हों, चाहे वो गाइड्स हों, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो, सभी लोग जो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको किसी ना किसी प्रकार से गवर्नमेंट की ओर से राहत मिले। मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूँ। देश भर में लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते लोगों के बाल बढ़ने की परेशानी लगातार सामने आ रही है। तो ऐसे में जोधपुर में 2 सिपाहियों ने खुद इसका जुगाड़ लगा लिया। ड्यूटी के दौरान एक सिपाही ने दूसरे सिपाही के बाल काट दिए। बाल काटने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोनों पुलिस कर्मियों ने नागौरी क्षेत्र में कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में ड्यूटी करने के दौरान एक दूसरे के बाल काटे। तो स्थिति बड़ी टाइट है, किसी दुकान को भी खुलने नहीं दे रहे हैं और बाहर भी नहीं जाने दे रहे हैं और स्टाफ भी बड़ा परेशान था। ड्यूटी आवर्स में टाइम मिलता नहीं है, बाद में रुकना भी यहीं पड़ता है, घर जाते नहीं है। तो ऐसे में हमारे यहाँ चौक में ड्यूटी कर रहे थे, विजय चौक में प्रमोद जी हेड कांस्टेबल है, तो उनके बाल काफ़ी बढ़ गए थे। तो हमारे उनके साथ ही काम कर रहे थे, पद्माराम जी कांस्टेबल है, तो उन्होंने जैसे तैसे अपना करके उनके बाल काटे और उनको राहत प्रदान की।